महक। महक कैसे जिंदा हो सकती है? ये क्या है? कोई फोटो लगती है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हमारी फोटो साहब के साथ? हम कैसे हो सकते हैं इनके साथ? ये तो महक के हाथ की पंजीरी का स्वाद है। ये पंजीरी मेरी माँ ने बनाई है मेरे लिए। इसका मतलब नीव की माँ ही महक है। इस बाजारू बेगैरत लड़की के चक्कर में एक बार अपना सत्यानाश कर चुका है, फिर भी अकल नहीं आई तुझे? और तू निकल यहाँ से, निकल। तेरे कुकर्म देखकर आंखें फेर लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंधी हूँ। अब अगर उस ओछी आवारा लड़की के साथ दिखा तो तुझे भेजूंगी जेल और उसे जहन्नुम। माँ, रात भी चढ़ गई है और शराब भी। दिमाग नहीं तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, वरना ये नौबत नहीं आती। माँ! चुप! मेरी ममता का फायदा ना उठा। अरे पहले ही तेरे मुंह में बहुत पाप मोल ले लिए मैंने उस भली लड़की को धोखा देकर। अब उस बिजली का पीछा छोड़ और नई जिंदगी की शुरुआत कर। अरे भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया है उस लड़की के रूप में। इसे सम्मान दे, प्यार दे, शायद तेरे पाप कुछ कट जाए। और अब अगर तू नहीं सुधरा ना तो मैं बिगड़ जाऊँ। और भोलेनाथ की कसम, मैं अगर बिगड़ गई ना बेटा, तेरी माँ हूँ, चौक चौबारे भागता फिरेगा कि कोई बचा लो। माँ मुझे यहीं रहने दो ना, मैंने तो कोई शैतानी भी नहीं की। मुझे यहीं रहने दो ना, मुझे जाने दो ना माँ। बहुत हाथ और पैर चलने लगे आपके। चलिए, कहीं नहीं जाना। हीरो मुझे बचाओ। देखो मेरी माँ मुझे किडनैप करके ले जा रही है। तुम गलती से भी शौर्या के सामने मत आना, फिर तुम्हें देखेगा उसको महक की याद आएगी। प्लीज प्लीज रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज रुकिए ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह आपको और आपके हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्या बोल रहे हैं? मैं कहाँ मिली साहिब से? माँ मुझे जाने दो। प्लीज रुकिए, मैं कल रात को बस यही पूछने आया था कि वो पंजीरी आपने बनाई थी? और नहीं तो क्या, मेरी माँ ने बनाई थी और गंदी आंटी को तो दे दी। नीव, आप अच्छे बच्चे हो ना? मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह बात नहीं करते। वो पंजीरी आपने बनाई थी। मनोहर, छोड़ उसे। मेरी माँ को मत मारो, मैं बहुत गंदी हूँ। आओ ना मेरे साथ डांस करने। सॉरी आरती, प्लीज तुम कंटिन्यू करो, मेरा मूड नहीं है। प्लीज। छोड़ के कहता हूँ प्लीज।
माँ बेटों ने मुझे दुश्मन समझा हुआ क्या? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, काट दूंगा तुम्हें। कुछ तो गड़बड़ है। नीव, 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 क्या करूं? आप? नीव, नीव कहाँ है? वो नीव अपनी माँ के साथ है। माँ के साथ? वो उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है ना, उसके सिरहाने बैठा हुआ है। क्या हुआ उन्हें? मुझे बताइए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस मामूली सा बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ दीजिए। चुप कर। देखिए, नहीं हो तो प्लीज झिझकिए मत, मुझे बता दीजिएगा प्लीज। साहब आप खामखा परेशान क्यों भाई, रिश्ता जोड़ने में क्यों लगे हो? खाना खिलाएंगे, मिठाई बनाएंगे, उसकी पेमेंट करो, बाकी हमारे घर की दवा दारू हम खुद देख लेंगे। लिसन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कोई तुम्हारी मदद भी करे तो इसी तरह बदतमीजी से बात करते हो। भाई मुझे तमीज मत सिखा। वो आखिरी आदमी जिसने मुझे तमीज सिखाई थी, वो आज भी टूटा हुआ हाथ लेके घूम रहा है। मंदार, चुप हो जा। मुझे मेरी माँ के खोने का एहसास होता है, और अगर वो नहीं है ना, तो क्यों मुझे उसका एहसास दिलाते आप? क्यों? मैं आपके सामने अपने हाथ जोड़कर, अपना सर झुकाकर खड़ा हूँ, प्लीज मुझे एक नई राह दिखाइए। महक, दिल बार बार तुम्हारी यादों की तरफ खिंचा चलाता है। मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं वही पुराना। आज के बाद मैं आपको वैसा बनकर दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आज के बाद सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। धर्म सिंह जी, हम लोग लूट गए। क्या हुआ? हमारे 5 करोड़ के हीरे लूट लिए गए। प्रेम भाई अच्छे से जानते हैं कि चोरी किसने की, पर वो बताएंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हीरे चोरी करने वाली इनकी मां मंदिरा बुआ है, और ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं। चैलेंज किया था ना मुझे कि अभी मेरा कभी नहीं हो सकता, बट आई थिंक फिलहाल तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है और इस नज़ारे को मैं बहुत एंजॉय करने वाली। अब क्या, प्रज्ञा को मरते हुए तो नहीं देख पाई, पर तुम्हें बेइज्जत होते हुए देखूंगी तो दिल को तसल्ली मिलेगी। अगर ऋषभ जी की शादी आज शर्लिन से हो रही है ना, तो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वजह से उन्होंने हाँ कर दी थी शादी के लिए। काश ये शर्लिन की सच्चाई उनके सामने आ जाए और फिर वो ये एंगेजमेंट तोड़ दे। थैंक यू। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, आज बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर। कहीं तुम्हें मुझसे कोई वो कड़ा वड़ा तो नहीं चाहिए ना, बाकी लड़कियों की तरह? आपने पहला पड़ाव भले ही पार कर दिया, पर दूसरा पड़ाव इतना आसान नहीं होगा। क्या कहा था आपने? कुंडली दोष की परेशानी, नकली तलाक की कहानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब के पीछे आप अकेले ही नहीं, आपके साथ सुप्रिया व्यास भी थी। तो फिर आज जन्मदिन खत्म होने से पहले इस बात को साबित कीजिए, खुद मिसेस सुप्रिया व्यास की जुबानी। आज हमारे घर में चोरी हुई है, मेरे कीमती डायमंड ब्रेसलेट, और हमें शक है कि हमारे घर के नौकर ने ही ये चुराया है, पर वो अपनी गलती मान नहीं रहा है। मनवा देते हैं, और अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यही है वो शख्स जिसने मेरा एक्सपेंसिव डायमंड ब्रेसलेट चुराया है।